माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की 16वीं विधानसभा में इस तीसरे सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अंत्योदय के आदर्शों को आत्मसात करने वाली इस जन कल्याणकारी सरकार की महत्वाकांक्षी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को सदन के समक्ष रखा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत ये अभिभाषण सरकार के पिछले एक वर्ष में प्रदेश में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के साथ युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के अनुसार समाज के हर तबके के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना का पर्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व वाली इस लोक कल्याणकारी सरकार के पिछले एक वित्तीय वर्ष में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं को केंद्र में रखकर प्रदेश के हर क्षेत्र कृषि, पशुपालन, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल, पर्यटन, मजदूर वर्ग के साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विकास का अनूठा संगम प्रस्तुत किया, जिसने प्रदेश के जनमानस के मन मस्तिष्क में एक विशेष छाप छोड़ी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में गत सरकार में 5 सालों की भ्रष्टाचार की काली करतूतें, चाहे वो पेपर लीक हो, खनन घोटाला हो, जल जीवन मिशन घोटाला हो, सहित समाज के प्रत्येक तबके के साथ और उसके जनमत के साथ छलपूर्ण व्यवहार किया गया, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाया, लगाम लगाई। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, कल हमारे इस सत्र में हमारी विपक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा बीसलपुर से संबंधित 7 करोड़ रुपए के बजरी खनन संबंधित घोटाले का जिक्र सदन में किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि आपका ध्यान गत सरकार के खनन विभाग के आज तक के राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े लगभग 5000 करोड़ रुपए के घोटाले की ओर ले जाना चाहूँगा। पिछली सरकार के समय में भरत सिंह जी सांगोद ने निरंतर लगातार मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा और जांच करवाने के लिए लिखा था कि जांच करवाई जाए, इसकी सबूत सहित है मेरे पास, ऐसे नहीं बोलूंगा, जब आया हूं तो कुछ लेकर आया हूं। आपको यह बताना चाहूंगा, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड से संबंधित टेंडर प्रक्रिया और शर्तों में हेराफेरी कर अपने चाहतों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व खान मंत्री महोदय ने खनिज क्षेत्र में सबसे बड़े सार्वजनिक उपकरण राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड की राख को मिट्टी में मिला दिया। इस बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक सार्वजनिक सभा में जिक्र किया था, भाई रे भाया तूने खूब खाया, एक गांव को भी तूने नहीं छोड़ा। यह देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा है सार्वजनिक सभा में। तो मैं अध्यक्ष महोदय, अगर आपका संरक्षण मुझे मिलता है तो मैं सदन के समक्ष इस संपूर्ण व्यापक घोटाले के विस्तृत ब्यूरो रखना राजस्थान की जनता को उसके लगभग 5000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हो सकेगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में गत सरकार के 5 सालों की भ्रष्टाचार की काली करतूतें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने सुरक्षित हाथों में प्रदेश आज जनमानस के बीच बेहतर सुशासन का उदाहरण बनता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोक कल्याणकारी सरकार के पिछले एक साल के बेमिसाल कार्यक्रम के कुछ महत्वाकांक्षी निर्णयों को सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु $350 बिलियन के उद्देश्य को आत्मसात करते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया और प्रदेश के लिए दूरगामी सोच रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के निवेश की बात मजबूत नींव रखी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले वक्त में भर्ती व कौशलपूर्ण माहौल में हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और अवश्य ही प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के समिट का एक नया अध्याय लिखेगी। इसके साथ ही राजस्थान में
औद्योगिक विकास को गति देने में वित्तीय वर्ष 2024 में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान MSME नीति राज्य के विकास के अहम साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में दशकों से राजनीतिक द्वेषता के कारण अटके पड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यमुना जल समझौता को माननीय मुख्यमंत्री जी व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के अथक प्रयासों से डबल इंजन की सरकार ने इस कार्य का MOU करवाकर, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस सौगात ने इस क्षेत्र के जनमानस में समृद्धि व खुशहाली के नए युग की शुरुआत कर आधारशिला रखी है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार द्वारा महत्वपूर्ण संचालित है जो इस प्रकार है। PM मोदी जी के कैच द रेन कार्यक्रम को कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के रूप में अपनाया, जो भविष्य के लिए राजस्थान में जल सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। PM किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना लागू कर प्रदेश के किसानों को 2000 रुपए के अतिरिक्त देने का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना लागू कर 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर प्रदान कर मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पर व सहयोग में एक वंदनीय पहल की। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी ने इस विशाल कार्यक्रम को राजस्थान को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। अध्यक्ष महोदय, गत सरकार ने प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। प्रदेश का जन जन इससे वाकिफ है। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कोयले का खनन पुनः प्रारंभ करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है, जिससे प्रदेश आज ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। गत सरकार ने जल जीवन मिशन के व्यापक घोटाले में पूरा प्रदेश भर में बदनाम हुआ। अब हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी हुई है। अध्यक्ष महोदय, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता महत्वपूर्ण विषय है। गत सरकार ने पेपर लीक घोटाला और भ्रष्टाचार में पूरे देश में राजस्थान हंसी मजाक का पात्र बना। हमारी सरकार बनते ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में SIT गठित कर गत सरकार द्वारा की गई भर्तियों के घोटालों को उजागर कर दोषी व्यक्तियों को जेल में पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र एक वित्तीय वर्ष में लगभग 60,000 के करीब नियुक्तियां मिल चुकी है और 2025 वित्तीय वर्ष 81,000 पदों पर भर्तियों को कैलेंडर जारी करना हमारे युवाओं के प्रति सरकार का संवेदनशील कदम है। राजस्थान सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान कर संबल प्रदान करना, लोकतंत्र सेनानियों के लिए लोकल व एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं देकर इनका मान और सम्मान बढ़ाना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पेडियम स्कीम इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, किसान हित में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने निम्नानुसार प्रयास किया है। गोवंश संरक्षण हेतु गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का विवरण व पॉलिसियों का सर्जन, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम सुलभ कराने के लिए ई-नाम योजना कृषि उपज मंडियों व किसानों के बीच सेतु का काम करेगी। गोवंश संरक्षण के लिए गौशालाओं को अनुदान में 10% बढ़ोतरी की गई। पशुपालकों के लिए पशुधन सबसे बड़ी पूंजी है। पशुपालकों को संबल देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए मैं अब नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती प्रसूता व धात्री महिलाओं के लिए प्रथम बच्चे के जन्म पर स्वास्थ्य व पोषण सुधार के लिए 5,000 रुपए से राशि बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी। वहीं दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए ये राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी। बालिका स्वास्थ्य शैक्षणिक
हो गया आपका। स्तर पर मैं सुधार के लिए लाडो प्रस्ताव योजना माननीय बालिका सदस्य। विकास में अध्यक्ष सरकार महोदय। की